ये 12 नवंबर का दिन क्या कुछ कह रहा है जान लीजिए। 12 नवंबर को बुधवार का अवसर है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये अष्टमी तिथि है बेहद खास, काल भैरव अष्टमी के रूप में जानी जाती है। आपकी राशि में राजयोग बहुत बढ़िया तरह से बना हुआ है, हल्के मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है। और जितना सुबह अच्छा योग बन रहा है, शाम आते आते उस योग की हवा भी निकल सकती है। तो इसलिए सुबह सुबह का पूरा दिन इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सुबह बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। सुबह 6:30 पर बृहस्पति महाराज वक्री होकर आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके ग्रह को और ताकत देते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में इस बूस्टर का उपयोग आपको कर लेना चाहिए। कुछ दिन के लिए बृहस्पति यहाँ पर वक्री स्थिति में बैठे हैं, उसके बाद फिर आपके शत्रु भाव में चले जाएंगे। तो यानी दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। जिन जिन से मिलना चाहते हो, बड़े लोगों से संपर्क साधना, अपने पर्सनैलिटी का लाभ चाहते हो, अपने व्यक्तित्व का लाभ चाहते हो, तो उठाने का प्रयास करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट काम है आने वाले 15 दिनों में निपटाने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर यदि निपटा लिए तो फिर ये बृहस्पति जब वापस जाएंगे आपको लाभ देने के योग बना देंगे। इस दिन काल भैरव अष्टमी है, काल भैरव जयंती है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो उसके खराब चल रहे हैं ना, उनको ठीक करने का मार्ग भी इस दिन निकलने वाला है। तो इस बुधवार के दिन खास तौर पे बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश ये करें, भगवान शिव का इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। शिव रहस्य नाम की पुस्तक में अनादिकाल में क्या घटना घटी थी कि काल भैरव जयंती का योग जो बना, और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के महत्व है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है।